नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश में। हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ा दिया है। इसका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही आपको समझा दिए हैं बिल्कुल अच्छे से। आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। आज हम इसका करेंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट करने से पहले कुछ चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम आपके लिए देखिए 20 जो है प्रैक्टिस सेट के लिए 20 टेंसेस लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम आपको शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला क्या था। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। निगेटिव में हमें क्या करना है, निगेटिव में अगर नहीं है तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। और अगर कभी नहीं है तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। समझ में आया। अगर अफर्मेटिव है तो हमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है। निगेटिव है, निगेटिव में भी दो कंडीशन होती हैं हमारे पास, नहीं एक होता है और एक कभी नहीं होता है। जब नहीं हो तब हमें सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाना है, और अगर कभी नहीं है तो सब्जेक्ट के साथ नेवर लगाना है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। समझ में आया। देखिए हमारा तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव भी दो तरीके के होते हैं। हमारा जब सिंगल इंट्रोगेटिव है तो हमें क्या करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, फिर क्वेश्चन मार्क। जब हमारा डबल इंट्रोगेटिव है तब हमें क्या करना है, तब हमें WH वर्ड सबसे पहले लिखना है, फिर डिड, ठीक है ना, और फिर इसी तरीके से पूरा लिख देना है, ठीक है ना। समझ में आया। अब चलिए हम अपना शुरू करते हैं प्रैक्टिस। आप पेन लेकर बैठिए और कॉपी लेकर बैठिए और हम मेरे साथ साथ बनाइए। पहला है, मैं कल अपने गांव गया था। तो मैं के लिए आई, ये क्या है, हमारा अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि वर्ब क्या है, गया, तो गो यानी कि बेंट, कहाँ, अपने गांव। आई बेंट टू माई विलेज, कब, कल, ईस्टरडे। देखिए आपका और हमारा बिल्कुल सही है या नहीं, मिला लीजिए। आई वेंट टू माई विलेज ईस्टरडे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पिताजी आज दिल्ली से आए थे, दिल्ली नहीं दिल्ली से, पिताजी आज दिल्ली से आए थे। तो पिताजी के लिए हम क्या लगाएंगे, फादर केम फ्रॉम, कहाँ से, दिल्ली से, दिल्ली, कब आए थे, आज यानी कि टुडे, ठीक, फुल स्टॉप। फादर केम फ्रॉम दिल्ली टुडे, ठीक है, समझ में आया। अगला देखते हैं। रोहन सदैव सत्य बोलता था। रोहन क्या करता था, सदैव सत्य बोलता था। तो रोहन के लिए रोहन, ठीक। बोलना का क्या होता है, टेल, और टेल का हमारा सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड, ट्रुथ ऑलवेज, ठीक। पहला तो ये ऐसे बनेगा, रोहन टोल्ड ट्रुथ ऑलवेज, ये आप ऐसे बना सकते हो। और दूसरा आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, रोहन ऑलवेज, रोहन टोल्ड ऑलवेज ट्रुथ, रोहन टोल्ड ऑलवेज ट्रुथ, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आज जोर से बारिश हुई थी। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इट, तो इसका क्या होगा, इट रेन्ड
हैविली, जोर से, हैविली टुडे। हमने बताया था ना रेन के साथ में क्या लगता है, इट लगता है, तो इट रेन्ड हैविली टुडे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उन्होंने कल तुम्हारी मदद की थी। दे हेल्प्ड, दे हेल्प्ड यू स्टडी। स्टडी, दे हेल्प्ड यू स्टडी। उन्होंने कल तुम्हारी मदद की थी। अगला देखते हैं। इन लड़कियों ने अपना कार्य किया था। तो इन लड़कियों ने अपना कार्य किया था का क्या होगा, दीज गर्ल्स डन, डन होगा या डिड होगा, डू डिड डन, यस डिड होगा। ठीक है, क्या होगा, डिड। दीज गर्ल डिड दियर वर्क, दीज गर्ल डिड दियर वर्क यानी कि इन लड़कियों ने अपना कार्य किया था। चलिए अगला देखते हैं। दादाजी हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। चलिए देखिए, दादाजी का हम दादाजी भी लिख सकते हैं और ग्रैंडफादर भी लिख सकते हैं, लेकिन दादाजी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, दादाजी सुनाया करते थे। दादाजी टोल्ड स्टोरीज टू अस, दादाजी टोल्ड स्टोरीज टू अस यानी कि दादाजी हमें कहानी सुनाया करते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे। आज सूर्य नहीं निकला है। आज क्या नहीं निकला है, आज सूर्य नहीं निकला है। तो द सन डिड नॉट राइज टुडे, द सन डिड नॉट राइज टुडे, आज सूर्य नहीं निकला है। अगला देखते हैं क्या है। मैंने कल एक पत्र नहीं लिखा था। आई डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। ठीक है, आई डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। चलिए अगला देखते हैं। हमने राहुल को नहीं पढ़ाया था। तो इसका क्या होगा, बी डिड नॉट टीच, बी डिड नॉट टीच किसे, राहुल को, बी डिड नॉट टीच राहुल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रीमा ने निबंध नहीं लिखा था। इसका क्या होगा, रीमा डिड नॉट राइट एन एसे, रीमा डिड नॉट राइट एन एसे। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। माता जी ने आज रामायण नहीं पढ़ी। माता जी ने आज रामायण नहीं पढ़ी। मदर डिड नॉट रीड रामायण टुडे। मदर डिड नॉट रीड रामायण टुडे, माता जी ने आज रामायण नहीं पढ़ी। चलिए अगला देखते हैं। रिया ने कक्षा में शोर नहीं मचाया। इसका क्या बनेगा, रिया डिड नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। रिया डिड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हमने कभी सफ़ेद नहीं देखा। हमने कभी सफ़ेद हाथी नहीं देखा। इसका क्या बनाएंगे, बी नेवर सा। देखिए हमने बताया था ना
कि जब कभी भी आपका क्या आता है, जब आपका कभी नहीं एक साथ में आ जाए, कभी नहीं एक साथ में आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे, और नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक, चलिए आगे क्या है, बी नेवर सा अ वाइट एलिफेंट। ठीक, बी नेवर सॉ ए वाइट एलिफेंट। चलिए अगला देखते हैं, क्या मोहिनी ने गाना गाया था। अब देखो ये क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, जब क्या पहले आए तो हम क्या पहले लगाएंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि मोहिनी, मोहनी, डिड मोहिनी सिंग अ सॉन्ग, डिड मोहिनी सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, क्या शिकारी ने शेर को मारा था। तो डिड हंटर किल टू अ लायन, डिड हंटर किल टू अ लायन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राम ने तुम्हारे भाई को कब पीटा था। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, व्हेन, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम WH वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। WH वर्ड क्या है, कब, इसके लिए व्हेन, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट यानी कि राम, बीट योर ब्रदर, राम ने तुम्हारे भाई को कब पीटा था, व्हेन डिड राम बीट योर ब्रदर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया। वाई डिड यू नॉट डिड, सॉरी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो हम क्या लगाएंगे, डू योर होमवर्क। देखिए यहाँ पे डू जो है ना, वो करने के लिए लगा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि जब कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, तो करने के लिए डू का प्रयोग होता है, डू, डिड, डन। ये क्या है, डू की तीनों फॉर्म हैं, इसलिए हम यहाँ पे वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राकेश कहाँ गया था। इसका क्या बनाएंगे, वेयर डिड राकेश गो, वेयर डिड राकेश गो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, वेयर डिड राकेश गो, राकेश कहाँ गया था, वेयर डिड राकेश गो। चलिए अगला देखते हैं, राजीव आज कहाँ से आया था। कहाँ से आया था, वेयर, वैसे यहाँ पे हम वेयर की जगह लिख सकते हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर डिड। कुछ हमारे वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा अलग से लिखना पड़ता है, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, फ्रॉम वेयर डिड राजीव के कम टुडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वेयर, फ्रॉम वेयर डिड राजीव कम टुडे। ठीक है, समझ में आया। देखिए हमने यहाँ पर आपको 20 जो है प्रैक्टिस करवाए हैं टेंस, इनसे आपका टेंस बिल्कुल ही पक्का हो गया होगा। अब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हमारी तीनों वीडियोस देखी हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो उसके बाद आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये तीनों वीडियो देखी हैं और उसके बाद आपने क्या किया है, इनका प्रैक्टिस सेट भी किया है, फिर आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारी तीनों वीडियो करें और प्रैक्टिस सेट करें तो उसके बाद कुछ नहीं रह जाता है आपके पास करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हम ऐसे ही आपको अच्छी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ाते रहें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।